नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिणे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिणे नमः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यसे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। सुदम में आउत संतो भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी ने बहुत ही प्रिय शब्दों में संबोधित करते हुए कहा कि हे आयुष्मंतो सुनो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। सुदम में आउत संतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। भगवान महावीर से मैंने जो सुना है, जो पाया है आदि। ऐसी गौतम गणधर देव की वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के समोसरण के समय की वाणी आज हमारे और आपके पास मौजूद है, विद्यमान है। और बहुत बड़े पुण्य का उदय, बहुत बड़े सौभाग्य का विषय कि हम और आप साधुगण, मुख्य रूप से साधुगण तो त्रिकाल सामयिक में चैत्य भक्ति का पाठ करते ही हैं, जो कि सबसे पहले श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली है। जयति भगवान हेमाम भोज प्रचार जीविता संस्कृत में है। प्राय आज कुछ विद्वान कह देते हैं कि प्राकृत भाषा जैन की है, अपनी है, संस्कृत भाषा अपनी नहीं है। उन्हें बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान की दिव्य ध्वनि में 718 भाषाएं मानी गई हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिरती है 718 भाषाओं में खिरती है, और सभी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। सर्वभाषा मई सरस्वती मानी गई है। सर्वप्रथम श्री गौतम स्वामी के मुख से जब 4 ज्ञानधारी निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के धारक प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी के मुख से जो निकली है वाणी, जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार जीवता, चैत भक्ति जो कि 35 काव्य में है और अंचलिका सहित 36 उसके व्रत भी हैं। 36 व्रत जैसे आप भक्तामर के करते हैं, 48 व्रत ऐसे चैत भक्ति के 36 व्रत। ऐसे ही मैं आज आपको ले चलूँ, एक छोटा सा व्रत है, लेकिन गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, उसके आधार पर, उसी के आधार को लेकर जो व्रत है, वीर भक्ति व्रत। गौतम स्वामी के मुख से निकली वीर भक्ति भी संस्कृत में है, जो उन्होंने दैवसिक और पाक्षिक प्रतिक्रमण साधुओं के लिए दंडक सूत्र में निर्मित किए हैं। उसी में जो वीर भक्ति आती है, जिसमें साधु अपने दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक काव्यसर्ग को संपन्न करते हैं। ऐसी जो वीर भक्ति, उस वीर भक्ति में 8 काव्य हैं। ये 8 काव्य का व्रत 8 दिन का है। केवल 8 व्रत इसमें हैं। आप कभी भी इसको अष्टमी, चतुर्दशी आदि को, या जो भी तिथि में आपको संभव हो, आप इसे 8 व्रत को कर सकते हैं। ये 8 व्रत बहुत ही महिमापूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए वीर भक्ति के अनुसार, वीर भक्ति का काव्य मैं आपको सुनाऊं, इतना महत्वपूर्ण विषय है। महानुभाव, एक बार एक विद्वान ने, बहुत बड़े विद्वान थे, मैं नाम तो अभी नहीं लेऊंगी, और यहाँ चर्चा करने लग गए, हमारे से बार बार कहने लग गए कि भगवान का ज्ञान अतीत और अनागत
जो पर्याय अतीत तो नष्ट हो गई और अनागत तो हुई ही नहीं, उनको कैसे जानेगा, कैसे जानेगा? जो नष्ट हो चुकी, सरसा समाप्त हो चुकी, धूलि में मिल गई, जिनका अस्तित्व ही नहीं रहा और जिनका अभी अस्तित्व है ही नहीं, उनको कैसे जानेगा? हमने कहा यही तो बात है। प्रवचन सार में कहा है कि भगवान अगर अतीत और अनागत को नहीं जानते तो उनका ज्ञान दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान दिव्य ज्ञान कैसे कहलाएगा? दिव्य ज्ञान की विशेषता यही है कि अतीत और अनागत को वर्तमान के समान जान लेना, क्योंकि तो रखे हुए हाथ में आंवले के समान, जो कि त्यों हाथ की रेखा के समान, जो कि त्यों जान लेना। तो वीर भक्ति में यही सब है। देखिए, आप सुनेंगे, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः। गौतम स्वामी के लिखे चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी। भगवान महावीर के संवत्सरण को छोड़कर गौतम स्वामी कभी रहे ही नहीं। 30 वर्ष तक भगवान के संवत्सरण में रहे और जिस दिन भगवान मोक्ष गए हैं उसी दिन सायंकाल में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो भगवान को छोड़कर जो रहे ही नहीं, ऐसे श्री गौतम स्वामी उनके मुख से निकली वाणी, संवत्सरण की वाणी, भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं श्री गौतम स्वामी, क्या कहते हैं? यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। जो संपूर्ण चराचर, चराचर यानी चर यानी चेतन, अचर यानी अचेतन, चर और अचर, चेतन और अचेतन, जो संपूर्ण चेतन और अचेतन द्रव्यों को, विधिवत द्रव्यों को और तेसाम गुणान, और उनके गुणों को, एक एक गुणों को, अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, सभी एक एक गुणों को, और पर्यायान अपि, और उनकी पर्यायों को। और पर्याय कैसी है? भूत भावि भवतः, जो भूतकालीन पर्याय, अतीतकालीन अनंत अनंत पर्याय, हमारी और आपकी सबके अनंत पर्याय हो चुकी हैं, और वर्तमान पर्याय को, और भविष्य की प्राणियों के अनंत अनंत पर्यायों को हमारी और आपके अनंत पर्याय नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पाया है, रत्नत्र को पाया है, तो हमारा तो संसार का 2-3 भव के सिवाय अधिक भव नहीं होगा, अधिकतम 7-8 भव, गौतम स्वामी के ही वचनानुसार। तो जो भूत भावी भवतः, अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन संपूर्ण पर्यायों को सर्वान सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, हमेशा ही, सब प्रकार से जो जानीते, जान लेते हैं, जानते हैं। कैसे जानते हैं? युगपत, एक साथ जान लेते हैं, एक साथ, प्रतिक्षणवतम, प्रतिक्षण जो जान रहे हैं, प्रतिक्षण जिनके ज्ञान में झलक रहा है, सर्वज्ञ अवस्था में, अरहंत अवस्था में, और आज सिद्ध हो गए तो सिद्ध में केवल ज्ञान तो जो कि तो विद्यमान है, वहां भी सब उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। त्रैलोक्यम गोस्पदायते, सारा तीनों लोग गोस्पद के समान, जिनके ज्ञान में सारा विश्व, तीनों लोग, और सब उनकी चराचर जगत, संपूर्ण द्रव्य और संपूर्ण उनकी पर्याय, संपूर्ण उनके गुण और पर्याय, हर एक द्रव्य की गुण और पर्यायों को जो एक साथ युगपत और प्रतिक्षण जान रहे हैं, जानीते युगपत प्रतिक्षणम अतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, इसीलिए उनका नाम है सर्वज्ञ। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सभी कुछ जाने उस सर्वज्ञ। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, ये व्याख्या है व्याकरण के अनुसार। सर्वज्ञाय
जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनेश्वर हैं, जिनों में सभी जिन में ईश्वर हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञ हैं और महते महान हैं, महान है, महान पूज्य हैं, ऐसे वीराय वीर भगवान महावीर स्वामी, उनके लिए तस्मै नमः, उनके लिए नमस्कार हो, उनको नमस्कार हो। ये गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। हम क्रम से आपको 8 काव्य का अर्थ सुनाएंगे। इसके 8 व्रत हैं, चाहे आप अष्टमी चतुर्दशी को करें या कभी करें, चाहे भगवान की तिथि को करें, कल्याण तिथियों को, चाहे जैसा भी जैसी आपकी इच्छा हो, कम से कम महीने में 1 व्रत तो होना ही चाहिए। तो 8 महीने में 8 व्रत कर सकते हैं और प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को किए तो 2 महीने में 8 व्रत हो जाएंगे। ऐसा ये व्रत अवश्य करें, वीर भक्ति व्रत। उत्कृष्ट विधि तो यही है कि जिस दिन व्रत करें आप भगवान महावीर की पूजा करें, वीर भक्ति का पाठ करें और इसका एक मंत्र है, 8 मंत्र हैं, इन मंत्र में से एक मंत्र का जाप करें। 8 काव्य के 8 मंत्र हैं, तो एक काव्य पर व्रत करते हुए उसके मंत्र का जाप करें, भगवान महावीर स्वामी की पूजा करें, भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक करें, पूजन करें। और ऐसे 8 व्रत हैं, 8 मंत्र हैं। ओम श्री गौतम स्वामी कृत त्रैलोक्य त्रिकालवर्ती सर्वद्रव्य गुण पर्याय गुण युगपथ ज्ञायक सर्वज्ञ गुण विभूषित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। यह मंत्र बड़ा है, छोटा मंत्र भी है। ओम श्री गौतम स्वामी कृत सर्वज्ञ गुण विभूषित तीर्थंकर महावीर वंदना समन्विताय श्री वीर भक्ति महास्तोत्राय नमः। इसे पहला प्रथम व्रत का मंत्र। ऐसे 8 व्रत के 8 मंत्र हैं। भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, इस अवसर पुण्य काल के अंतिम तीर्थंकर हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि तीर्थंकर परंपरा अनादि है, अनंत है। अनंत अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और अनंत तो आगे होंगे। उसमें हमें और आपको त्रिकाल चौबीसी के 5 भरत 5 अरह संबंधित त्रिकाल चौबीसी के 30 चौबीसी के नाम उपलब्ध हैं। 30 चौबीसी की प्रतिमाएं भी यही क्षेत्र में मेरी प्रेरणा और भावना के अनुसार सन 1993 में मैंने प्रेरणा दी थी। तो 30 चौबीसी की प्रतिमाएं यही क्षेत्र में 10 कमलों पर विराजमान है। एक एक कमल पर 72 भगवान विराजमान है, 3 चौबीसी विराजमान है। बहुत सुंदर भव्य रचना मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार निर्मित हुई और निर्माण कराने का श्रेय उस समय हमारे मेरठ के प्रेमचंद जैन थे, हैं अभी, और उन्होंने जो है मेरी भावना और मेरी इच्छा के अनुसार कमेटी के लोगों ने मिलकर के भव्य रचना को, योजना को वहां सार्थक किया। ऐसे अनंत अनंत चौबीसी हो चुकी हैं और अनंत आगे होंगी। इन 30 चौबीसी का व्रत आचार्य श्री सांसार महाराज ने भी किया है, हमारे संग में आरिकाओं ने भी किया है। हम लोग व्रत नहीं करते तो मंत्र को आप जपते रहते हैं। 30 चौबीसी विधान भी मैंने बनाया था, बहुत सुंदर विधान है 30 चौबीसी विधान, बहुत सुंदर पूजाएं हैं। आप उस विधान को भी कर सकते हैं। तो ये वीर भक्ति व्रत आज मैंने इस पर प्रकाश डाला है, वीर भक्ति व्रत। ये वीर भक्ति व्रत केवल 8 व्रत हैं, बहुत ही उत्तम। कितनी सुंदर भावनाएं व्यक्त की हैं श्री गौतम स्वामी ने। इसका हिंदी पद्य अनुवाद भी आप सुनेंगे। जो विधिवत सब लोक चराचर द्रव्यों को उनके गुण को
भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों को भी नित सबको युगपत समय समय प्रति जाने, अतः हुए सर्वज्ञ प्रथित उन सर्वज्ञ जिनेश्वर महते वीर प्रभु को नमो सतत। वीर प्रभु को नमो सतत। जो विधिवत संपूर्ण लोक के चराचर द्रव्यों को, चेतन अचेतन द्रव्यों को और उनके संपूर्ण गुणों को और उनकी भूत भविष्य वर्तमान कालीन संपूर्ण पर्यायों को, सबको युगपत प्रत्येक समय में प्रत्येक क्षण में जान रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, अतः वे सर्वज्ञ हैं। ऐसे उन सर्वज्ञ जिनेश्वर महान महती पूज्य ऐसे वीर भगवान को मेरा नमस्कार हो, सतत हमेशा नमस्कार हो, सदा सर्वदा हमेशा सतत सर्वदा हम उन्हें नमस्कार करते हैं। इन भगवंतों को नमस्कार करने से अनंत अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है, बहुत पुण्य मिलता है भगवंतों की वंदना करने से। अभी आपने कल महावीर स्वामी के चमत्कारिक अत्यकारिक प्रतिमा जम्बूद्वीप पर स्थल पर हस्तिनापुर में विराजमान, कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर की अत्यंत चमत्कारिक प्रतिमा का आपने अभिषेक भी देखा और मनोकामना सिद्धि विधान भी किया है, संपन्न किया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारा और आपका सतत मंगल करें। हम और आप सतत ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करते हुए, उनके व्रत आदि को करते हुए अपने मानव जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक करें, सफल करें और एक दिन उन्हीं के श्री चरणों में जहाँ सिद्ध शिला पर विराजमान है, हम और आप वहीं पहुँच जाएं। इसी भावना के साथ अब आप विश्व शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम नमो सबो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सबो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आप जपते रहें और वैश्विक महामारी के प्रकोप से बचे रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सभी को सुरक्षित रखें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बंदाई।